प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। प्रभु के संग चलते हुए उस स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ने के लिए, मसीह की रूह में बदलते जाने के लिए, यीशु मसीह की रूह में बदलने का अर्थ यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। बुलाहट पाया हुआ अनेक लोग ये विषय को जानना चाहिए। कल हमने देखा था कि कपड़ा भक्तों के बारे में, है ना, प्रभु का बुलाहट भी ना हो करके, डुबकी लिया बोल करके, है ना, सच्चा आत्मा का अगुवाई में नहीं, अपनी मनमानी में जी करके धोखा खाने वाला लोग है। तो खुद की बड़ाई करता है और खुद का लाभ सोचता है और वो दुनिया को चाहता है। एक्चुअली उन्होंने समझा हुआ वो यीशु तक एक दूसरा यीशु है, दूसरा सुसमाचार है, पाया हुआ आत्मा एक दूसरा आत्मा है। ये सब हम बाइबल में देखते, इसलिए धोखा खाता। सच्चा एक भक्त है तो उनका लक्षण में आज मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहता हूँ। बाइबल एक बुलाहट का किताब है। बाइबल का शुरू से लेकर के आखिरी तक वो बुलाहट हम देखता है ना। इसलिए एक बुलाहट का किताब करके आप कर सकता है। आपको मालूम, जब इवन और वो भी कैसा नाम लेकर पुकारता। यशायाह 43 उसका पहला वचन की आखिरी में लिखा है, या मैं तुझे नाम लेकर पुकारा है ना। तो यशायाह 43 का पहला वचन का आखिरी भाग, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हाँ, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। मतलब बहुत बड़ी बात है, मैं तुझे नाम लेकर के बुलाया है? नाम लेकर के। प्रभु को हमारा सबका नाम मालूम। आज अगर दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ लोगों का भी नाम मालूम, है ना। आपको मालूम है अनगिनत तारा आकाश विधान में उस सबको प्रभु नाम लेकर पुकारता। तो प्रियो, आज हमको हमारा बुलाहट का बारे में जानना। मैं आपको बताया ना, आज मैं बाइबल से कुछ लोगों का बुलाहट का बारे में शॉर्ट में विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, फिर भी आपको समझने के लिए कुछ लोगों का बुलाहट का बारे में, प्रभु ने जो बुलाया उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला बुलाहट आदम का बुलाहट है। आपको मालूम है उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 9-10 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? बोले का बोलो, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। ओ, कितना भयंकर बात है प्रियो, है। अभी रोज प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु का चलने का आवाज सुनकर भाग कर आने वाला आदम हुआ अभी छिपने लगा, दूर भागने लगा। कारण क्या है? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मोड़ दिया। उन्होंने प्रभु का बात को ना मानने के कारण, आज्ञा भंग करने के कारण उन लोगों को डर आ गया। पाप हमेशा लोगों को डराता है। एक पापी इंसान प्रभु की संगति को इतना नहीं चाहता। उनको कुछ भी पूछेगा तो वो बहाना बोलेगा। आप उधार पाया है, आप संगति में क्यों नहीं आता बोलेगा तो, ओ मेरे को टाइम नहीं था, मेरे को ये था वो था। सच्चाई वो नहीं प्रियो, उनका पाप का जीवन है। वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए उनको भूख प्यास नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। इसलिए उनमें प्रभु में बढ़ोतरी नहीं, प्रभु के रूप नहीं बन रहा है। कितना दुख है। हम वो बात तो उनको बताएगा तो भी उनको बुरा लगता, क्योंकि पाप उनका हृदय को कठोर कर दिया। प्रियो, प्रभु आज भी बुला रहा है ना, रोज बुलाता है प्रभु। जब मत्ती 11:28 में यीशु मसीह ने बोला, ये परिश्रम करने वालों, बोझ से देवे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा बुलाहट है। रोज ये बुलाहट है। आज भी प्रभु का बुलाहट पाया हुआ लोगों के द्वारा ये बुलाहट दुनिया को प्रभु दे रहा है। बुलाहट रोज चल रहा है प्रियो। तो पहला बुलाहट आदम की बुलाहट था। आदम को प्रभु ने बुलाया। देखिए प्रियो, आज भी पाप में प्रभु से दूर भागने वालों को प्रभु बुला रहा है। आज पाप से छुटकारा पाने के लिए, उस डर से मुक्त पाने के लिए लोग कई अपनी तरह से तरीका ढूंढता है, परंतु उसमें नहीं मिलता। प्रभु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी पाप करता है प्रभु के खिलाफ पाप करता। इसलिए प्रभु ही हमें पाप क्षमा दे करके हमें प्रभु के साथ का नाता जोड़ सकता। बहुत बड़ी बात है, ये बात को हमें जानना। तो पहला बुलाहट आदम की बुलाहट है। दूसरा बुलाहट हम देखते हैं कायन का बुलाहट।
आपको मालूम है कायन का प्रभु ने बुलाया जब उत्पत्ति 4 अध्याय का 9 वचन में। तब यहोवा ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबेल कहाँ है? देखिए यहाँ पर कायन को प्रभु पूछने वाली एक बात है, ए कायन, प्रभु ने क्यों बुलाया? कायन ने अपना भाई हाबेल को मार दिया, खत्म किया है। देखो प्रियो, प्रभु यहाँ पर कायन अपना गुनाह गलती कबूल करने के लिए सच में छुटकारा पाने की एक सुंदर अवस्था था, लेकिन कायन ने ऐसा नहीं किया। कायन ने अपना गलती कबूल नहीं किया, वो छिपाया। वो बोलता है कि मेरा भाई का मैंने पहरेदार है क्या? देखो प्रभु के साथ पाप हृदय को कितना कठोर करता है प्रियो। आज कई लोगों को हम बात करने के टाइम पर वो लोग इतना क्रोध से बात करता है। हम उनको आत्मीय जीवन में बढ़ाने के लिए प्रयास में हैं, हमारे द्वारा वास्तव में प्रभु उनसे बात कर रहा है, वो समझ नहीं, उनको नहीं, गुस्सा से बात करता है। कितना दुख है ना, पाप इंसान को कठोर कर देता है। आप देखो परमेश्वर के साथ कायन कैसे बात करता, वो अपना पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, नीति वचन 28 का 13 में लिखा है, यदि हम अपने पाप कबूल करेगा तो हमें पाप क्षमा मिलेगा, अगर हम छिपाएगा तो उसको कभी भी क्षमा नहीं मिलेगा। कितना भयंकर बात है? पाप कबूल करके हमें छोड़ना चाहिए। इतना शक्ति ज्यादा भी नहीं है प्रियो, कभी भी पाप को ढक कर रहने का कोशिश ना करें प्रियो। प्रभु की दृष्टि से कोई भी बात छिपा नहीं रहता, इसलिए अपने को रोज अपने जीवन के पाप प्रभु के सामने कबूल करके, मान करके, मन फिर करके प्रभु के साथ नाता जोड़ करके जीना चाहिए। तभी हम प्रभु की वाणियों को सुन पाएगा, प्रभु का आवाज़ को हम पहचान पाएगा और जान पाएगा और उसके अनुसार चल पाएगा। और हम तीसरा बुलाहट हम देखते हैं, नोहा का बुलाहट। आपको मालूम है नोहा प्रभु का निग्रह पाया व्यक्ति है करके उत्पत्ति 6:8 में लिखा है। तो प्रभु ने नोहा को क्यों बुलाया? उसका 6 अध्याय का 12 से 14 वचन। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपे वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाकर अपना भीतर बाहर उस पर लार लगा। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नोहा को बुलाया और आने वाला उस जल प्रलय से बचने के लिए सारी दुनिया को प्रभु नष्ट करने जा रहा है, उन सभी लोगों को अंत करने जा रहा है। परंतु अनुग्रह पाया हुआ नोहा और उनका परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाने के लिए प्रभु ने उसको आज्ञा दिया। हम देखते हैं कि प्रभु ने जैसे कहा, जबकि उस समय तक नोहा ने ऐसा कोई बारिश नहीं देखा और ये बात संभव ही करके उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन जैसा वहाँ पर 6 अध्याय का 22 वचन में और 7 अध्याय का 5 वचन में 2 बार ये बात लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रियो, परमेश्वर ने जो भी कहा वैसा ही नोहा ने किया। आज हमारे भी जीवन में यही बात है, हम प्रभु जो कहता है ऐसा काम करता है क्या अपने जीवन में? आज बुलाहट पाने के बाद में कितने लोग बुलाया किस लिए मालूम नहीं, नियुक्त किया किस लिए मालूम नहीं। प्रभु ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में क्यों लाया प्रियो? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, उसका गुण प्रकट करने के लिए, प्रभु का गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया प्रियो। ये सच्चाई अगर हम नहीं बोलता तो अभी भी हमने वो बुलाहट को अमल नहीं किया। आप देखिए, अपने जीवन को परखो। प्रभु ने 6 लोगों को क्या बोला था? मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20 तक वचन में प्रभु बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम लोग जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मैंने जो भी बताया वो बात मानना सिखाओ, क्योंकि मैं युग का अंत तक तुम्हारे साथ है। प्रियो, ये बुलाहट पाए हुआ अनेक लोगों के लिए नियुक्ति है। प्रियो, शायद आपने संगतियों में कितनी बार सुना होगा, आपने सुना हुआ वचन को अपने जीवन में अमल किया या सुना और छोड़ दिया।
उधर ही छोड़ दिया, आज भी अपना मनमानी में जीता। प्रियो, आप जानना, सचमुच में वास्तव में मैं प्रभु के लिए प्रभु से बुलाहट पाया हुआ चुना हुआ व्यक्ति है क्या? ये तो नियुक्ति है प्रियो। अब्राहम ने, परमेश्वर ने नोहा को क्यों बुलाया? है ना, विशेष योजना था, एक जहाज बनाना था। प्रियो, आज मुझको और आपको प्रभु ने क्यों बुलाया? जो स्थान में हम लोग है वहाँ पर एक देवट खड़ा करने के लिए, एक मंडली खड़ा करने के लिए, प्रभु के लिए बहुत से आत्माओं को जीतने के लिए। क्या ये काम हम कर पाते हैं? अपने जीवन को परखना। ये छोटा सा जीवन कहीं से भी जी करके व्यर्थ ना करें प्रियो। नोहा जैसा प्रभु ने कहा वैसा किया, इसलिए नोहा और उनका परिवार बच गया। नोहा और उनका पत्नी और 3 बेटा, शाम, हाम, यापेत और उनका पत्नियाँ, 8 लोग सब बच गया। आप देखिए, अपने जीवन में प्रभु की बुलाहट के योग्य जीवन नहीं बिताएगा, प्रभु ने जो कहा वैसा नहीं करेगा तो कहाँ बचेगा प्रियो? कहाँ बचेगा? प्रभु की बात मानने वाला होना चाहिए। और इसलिए प्रभु ने उनको, नोहा को और परिवार को आशीष दिया करके उत्पत्ति 9:1 में हम लोग पढ़ता है, प्रभु ने उनको आशीष दिया। हम प्रभु का बात मानेगा तो जरूर आशीष पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में हम लोग 4वां देखता है अब्राहम का बुलाहट, है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय उसका 8 वचन, इब्रानियों उसका 11 अध्याय 8 वचन। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया हाँ। तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया हाँ। जिसे मिराज में लेने वाला था। हाँ, देखिए, अभी विश्वास से बुलाहट हुआ तो अब्राहम निकला। आप देखो अब्राहम को मतलब ये कनान देश है या वो देश कैसा है कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन बुलाहट मिला, निकलो, है ना। वो बुलाहट का बारे में आपको विस्तार से उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 से 3 पढ़ना। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कितना बड़ी बात है प्रियो। आप देखिए, है ना, अब्राहम का बुलाहट को देखिए। अब्राहम को 3 बात बोला, तो अपने परिवार को और अपने कुटुंबियों को और अपना पिता का घर को और अपना देश को, ये 3 बात तुम करेगा तो 7 आशीष वहां पर बताया। आप देखो, आपको मालूम, प्रभु की बात मानने वाला जरूर आशीषित होगा, और इतना नहीं, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। क्योंकि वो बात अब्राहम को जब भी बुलाया, प्रभु बुलाता है, प्रभु कहता है, अब्राहम मानता था, है ना। जब उसका 22 अध्याय में उसका 1, 2, 3 वचन, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। देखा, हे अब्राहम, देखो कितना बड़ा नजदीक का रिश्ता, देखो मैं यहाँ हूँ। मतलब अब्राहम को बुलाते ही अब्राहम सुना। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखा प्रियो, प्रभु ने कहा, देखो वो ये बहुत कठिन बात कहा बोल करके अब्राहम दुखी नहीं बना। प्रियो, अब्राहम प्रभु का आज्ञा माना, तो इसलिए क्या हुआ, उसका 18 वचन, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखा प्रियो, मेरी बात माना, मैंने जो बोला तूने वो माना। मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको कितनी बार प्रभु ने कहा ना, कितनी दिन संदेशों में प्रभु ने आपसे व्यक्तिगत रीति में बात किया, पर तो आज तक माना। आप सोचो प्रियो, आपको मालूम है याकूब 12 अध्याय का 22 वचन में याकूब खाने वाले एक शब्द आपको याद है? ये जानना प्रियो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। कितनी बार धोखा दिया आपने? आप सोचो, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। कितनी हर एक दिन संगति में जब आया, प्रभु ने आपसे बात किया, जरूर बात किया। अगर आपने ध्यान से सुना है तो, अगर आपने अनसुनी किया तो फिर आपसे प्रभु बात नहीं किया।
परंतु प्रभु ने बात किया, आपने सुना नहीं, और आपने सुना लेकिन माना नहीं, तो आपने अपने आप को धोखा दिया। कितना भयंकर बात है ना, है प्रियो। प्रभु जो भी कहता है बहुत आसानी से कर सकता है, वो करना चाहिए, क्योंकि प्रभु कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता, हमारा भला ही चाहता। वो भला है, वो एकमात्र भला है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, नहीं चाहता, वो हमारा पिता है। आप सोचो, तो प्रभु कहने वाला बातों को मानने के लिए हमें कितना उत्साही बनना चाहिए ना। आप देखो, अब्राहम ने या अब्राहम की परीक्षा लिया और अब्राहम पास हो गया, इसलिए अब्राहम का संतति द्वारा दुनिया का सारे जाति के लोग या हम लोग भी आशीष पाया। अब्राहम का संतति कौन है करके गलातियों 3:16 में प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट किया, अब्राहम का संतति बोलेगा तो वो यीशु मसीह है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इतना बड़ा आशीष पाने का एक कारण, मूल स्रोत, अब्राहम बात माना। प्रियो, आज बात मानने वाला गुण है। बात मानने के लिए सबसे में एक नम्र गुण चाहिए, नम्रता चाहिए। नम्र लोग प्रभु का बात को कभी डिसोबे नहीं करेगा। जो व्यक्ति प्रभु का कहना नहीं मानता, वो घमंडी है, पापी है, वो कोई संदेह नहीं, उनमें प्रभु का भय नहीं, प्रभु का ज्ञान नहीं। हमें परखना है प्रियो। आज सच में मेरे जीवन में मैं प्रभु का बातों को मानता है क्या? मैं अपनी इच्छा से अपनी मनमानी में कुछ भी करता होगा, वो नहीं। आज बहुत लोग प्रभु के नाम से बहुत कुछ करता है। आपको मालूम, जब मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय का 22-23 वचन में वहाँ पर कुछ लोग आकर के प्रभु को क्या याद दिलाता, प्रभु को कह रहे वो लोग क्या बोला मालूम? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रियो, आज का बहुत लोग है ना, विश्वासी लोग इस प्रकार हम प्रभु के नाम से ये करता, हमारे द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार होता, चंगा ये होता बोल के, लेकिन सचमुच में उनमें से कई लोग उधार भी नहीं पाया वाला बोलेगा, उधार पाया वाला होगा, ऐसा करेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है। प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। प्रियो, प्रभु हमारे बारे में क्या कहेगा? ये लोग बहुत लोग देखा, आज बहुत लोगों का झूठ सत्य वचन से प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर है। प्रियो, प्रभु किसको जानता मालूम है आपको? है ना, 1 कोरिन्थियों 8 अध्याय का 3 वचन के आखिर में लिखा है, जो प्रभु को प्यार करता है उसको प्रभु जानता है। देखा, प्रभु को प्यार करते बिना ये सब कर सकता है प्रियो, परंतु जो प्रभु को प्यार करता है वही प्रभु का वचनों को मानेगा, क्योंकि वो प्रेम का चिन्ह है। वो बात तो प्रभु यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, जो मुझे प्यार करता है वो मेरा बात को मानेगा। प्रियो, हमें ये बात को जानना, आज मेरे जीवन में मैं प्रभु का बातों को मानता है क्या? प्रभु जो कहता है मैं वैसा करता है क्या? आज आप विश्वास में आने के बाद में कितने लोगों को आपने चेला बनाया? शायद आप बोलेगा ना, मैं विश्वास में आकर 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, पर तो कितने लोगों को चेला बनाया? प्रभु ने आपको बुलाया ना, प्रभु ने आपको नियुक्त किया ना। प्रभु ने आखिरी में स्वर्ग में जाने से पहले चेलों को बोलने के टाइम पर क्या बोला था? मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। कितना बड़ी बात है प्रियो। अभी ये बात उधार पाए हुआ अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है, उनके लिए नियुक्ति है। पर तो आप सोचो, आपने एक को भी प्रभु का चेला बनाया, और सच में आप चेला है, चेला ही चेलों को बना था। हमें परखना प्रियो, धोखा मत खाओ। तो 5वां बुलाहट मैं आपको बोलता हूँ मूसा के बारे में। प्रभु ने मूसा को बुलाया, निर्गमन उसका 3 अध्याय का 4 वचन। और
जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? देखो अभी यहाँ पर प्रभु मूसा को नाम लेकर पुकार रहे हैं और उसका 10-11 वचन, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे यहाँ इस्राएल की प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आऊँ? देखिए यहाँ पर आपको मालूम है ना मूसा के चरित्र में सारी बात आपको विस्तार से नहीं बोल सकता, लेकिन 40 साल की उम्र में मूसा इस्राएल को छुड़ाने वाला समझ करके निकला था। वहाँ पर एक ही मार में एक मिस्री को मार डाला था। प्रभु ने देखा, बाप रे ये तो बहुत डेंजर अवस्था में है। प्रभु ने इसलिए उसको मरुस्थल में भेजा और इतरो याजक का भेड़ बकरियों को चलाते हुए 40 साल ट्रेनिंग दिया। कितना बड़ी बात है ना। प्रभु इस्तेमाल करने से पहले प्रभु ट्रेनिंग देता। प्रभु का वो 40 साल का ट्रेनिंग में है, मिस्रैम की 40 साल का ट्रेनिंग में लोगों को मार कर खत्म करना सीखा। पर जो प्रभु ने दिया हुआ वो 40 साल का उस ट्रेनिंग में छुड़ाने वाला सिद्धता मूसा प्राप्त किया। ये लोगों को छुड़ा करके मरुस्थल में चलाने का वो मलकूबियत मूसा में उत्पन्न हुआ। इसलिए मूसा के बारे में गणना 12:3 में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के सहारे रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखा, जल्दी क्रोध करने वाला, एक मार में एक व्यक्ति को खत्म करने वाला ऐसा एक भयंकर मूसा को 40 साल का ट्रेनिंग के बाद में दुनिया का नंबर 1 एक नंबर व्यक्ति बनाया। आप देखो प्रियो, प्रभु का ट्रेनिंग मिलने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन नंबर बनते जाएगा। सच्ची बात है ना, सच्ची बात है। हम जितना प्रभु से ट्रेनिंग पाएगा उतना अधिक अपना नंबर बनते जाएगा। प्रियो हमें परखना है आज में नंबर है क्या है, या छोटे छोटे बातों में चिढ़ने वाला, विलवा करने वाला, गुस्सा करने वाला, झगड़ा करने वाला, दोष लगाने वाला, ऐसी अवस्था है क्या? परखो प्रियो, प्रभु मूसा को अपना महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले जाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। कितना अद्भुत बात है। तो प्रभु का बुलाहट पाया हुआ लोगों को क्लियर नियुक्ति है प्रियो, ये बात जानना। इसके बाद में हम देखते हैं योशुआ का बुलाहट। जब योशुआ का किताब पहला अध्याय उसका पहला वचन, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। हाँ देखिए, मतलब नूहा अब मूसा मर गया तो फिर अभी यहाँ पर एक योशुआ को प्रभु ने बुलाकर कहा है ना, उसका 5 वचन पर, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। बोलने का मतलब योशुआ के द्वारा प्रभु ने उन लोगों को वायदा के देश में लेकर गया और देश का जो अन्य जाति के लोग वहाँ पर थे उनको सबको कब्जा करके देश गोत्रों को बांट कर दिए। उसके बाद में योशुआ उन लोगों को बुलाकर कहने वाले एक शब्द, अनोखा शब्द है। जीवन भर वो प्रभु का भक्त था। उसका 24 अध्याय का 15 वचन की आखिरी बात, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, हमेशा हम प्रभु का सेवा में लगा रहना। प्रियो मिला हुआ एक ही जिंदगी हम प्रभु का सेवा में लगे रहे प्रियो। बुलाहट पाया हुआ लोग मैं आज किसका सेवा करता है, ये बात को हमें परखना चाहिए। मैं प्रभु का सेवा करता है या दुनिया या धन का सेवा करता है, हमारे जीवन का दृष्टि क्या है, ये बात को हमें परखना चाहिए। 7वां बुलाहट शमूएल का बारे में है। पहले शमूएल उसका 3 अध्याय का 4 वचन, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, मतलब यहोवा शमूएल को बुलाया। आपको मालूम है यहोवा ने शमूएल को 4 बार बुलाया। 3 बार जब बुलाया उन्होंने एली के पास चला गया, लेकिन एली वो बात को 3रा बार समझा कि यहोवा उसको बुला रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि मतलब परमेश्वर ने एक विशेष योजना से शमूएल को बुलाया, क्योंकि आपको मालूम है इसराइल की अवस्था क्या हो गया था। उसका पहला वचन पढ़ेगा तो
एली का अवस्था वो एक अंधा और उस समय में दर्शन नहीं था ना, पढ़ना वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल कर रहा था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। देखा, मतलब क्योंकि एली अपना कर्तव्यों में विश्वासियों की नहीं रहा। आप देखिए प्रियो, प्रभु को विश्वासियों के लोग चाहिए, लेकिन अभी शमूएल वहां पर पालन पोषण हुआ, लेकिन शमूएल को यहोवा कौन है इतना मालूम नहीं था। उसका कारण उसका 7 वचन में लिखा है। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। देखा, वचन प्रकट नहीं होने के कारण शमूएल यहोवा को नहीं जानता था, लेकिन जैसा यहोवा जब जाना गया, प्रकट हुआ, तो उसके बाद में यहोवा को अधिक अधिक जानने का शमूएल यत्न में रहा। इस कारण उसका 21 वचन में हम कहता है, और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। इसी कारण आप प्रभु में आने के बाद में वचन का शिक्षण प्राप्त करना कितना जरूरी बात है प्रियो। अगर आपको वचन का शिक्षण नहीं मिला, आप प्रभु को नहीं जान सकता और प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिता नहीं सकता। आज हम बहुत बार लोगों को प्रोत्साहन देता है कि आप संगति से दूर ना रहो, क्योंकि संगति में प्रभु की बड़ी उपस्थिति है और प्रभु हर एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर हमसे बोलता। हमें वो सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और मानना चाहिए। प्रियो, आज इस पीढ़ी में मुझे प्रभु ने बुलाया और वचन के द्वारा मुझे प्रभु का और गहरा प्रकाशन मिल रहा है कि नहीं, मैं प्रभु को रोज प्राप्त कर पा रहे कि नहीं। पौलुस एक ही बात कहता था, ये दुनिया के लाभों को छोड़ करके मैं एक ही उद्देश्य में चलता हूँ, मैं मसीह को प्राप्त करूँ। इसलिए वो दुनिया की बातों को कूड़ा कचरा समझता था करके फिलिपियों 3 अध्याय का 8 से 11 तक वचनों में आप पढ़कर देखिए, कितना सुंदर बात है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए प्रियो, मैं प्रभु को जानूं और प्रभु को प्राप्त करूं और प्रभु में पाया जाऊं। इससे बढ़कर के आत्मीय जीवन का कुछ भी नहीं। बाकी बात सब कपड़ा भक्तों का बात है प्रियो। जीवन में मसीह को जीना और उसकी इच्छा में बना रहना। और 8वां व्यक्ति यिर्मयाह है। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5-6 वचन में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। देखा, अभी हम प्रभु ने यिर्मयाह को बुलाने के समय में देखिए वो बोलता है कि मैं लड़का है प्रभु मैं, क्योंकि वो डरता था एक्चुअली है, लेकिन प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। प्रियो, हम लोग हमारा खूबियत को लेकर, सामर्थ्य को लेकर के, ज्ञान को लेकर के हम प्रभु का सेवा नहीं कर सकता। प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। हमारा काम जब भी प्रभु का बुलाहट होता है, एक समर्पण, एक सच्चा समर्पण। वो समर्पण अगर सच में सही है तो प्रभु का महिमा वो व्यक्ति के द्वारा जरूर होगा। ये बात सच्ची बात है। मैंने आपको कई बार गवाही दे चुका है। मैं जब आर्मी सर्विस में था, मैं एक साधारण एक सिपाही था, लेकिन मैं आपको बताता है हिमाचल में मतलब वहाँ पर ईस्टर्न नॉर्थर्न कमांड का कमांडर मेजर जनरल बीपी सिंह साहब करीब आधा घंटा हाथ जोड़ करके प्रभु का ये छोटा दास के द्वारा वचन सुना। उसकी पत्नी के द्वारा कॉफी केक सब ला करके खिलवाया। प्रभु कितना महान है प्रियो। और प्रभु ने वहाँ पर उस देश में बहुत महान कार्य किया। एक अच्छा जिंदा मंडली प्रभु ने खड़ा किया। आराधना के लिए आर्मी के एक बाहर प्रभु ने दिलाया। प्रभु का काम बहुत विस्तार से बोलना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को मेरा गवाही मालूम, इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और लड़ाई के मैदान में रोज संगति किया। विश्वास करेंगे आर्मी के जवान कोई भी बोलेगा ये बहुत बड़ा नंबर 1 बंडल है, झूठा है बोलेगा। पर जो मेरे साथ वहाँ पर मोसाम्बिक में बहुत से लोग उधार पाया, उसमें से एक साहब है KJ जॉनसन बोल करके, कुंबलंगी एर्नाकुलम कोची, वहाँ पर आज वो प्रभु का सेवक है, जबकि एक ऑर्डनरी कैप्टन होकर के रिटायर हुआ। वहाँ पर उन्होंने उधार पाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कई भाई लोग हमें
केरला का वो भाई का मैं गवाही दे रहा हूँ कि वो मतलब प्रभु में होकर के आज प्रभु का सेवा में लगे हुए, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में ये कोई इंसान का कोई भी नहीं प्रियो, समर्पण ये प्रभु का बुलाहट है, तो वो बुलाहट के सामने समर्पण करेगा तो प्रभु क्या नहीं कर सकता प्रियो। हमारे प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु से कोई भी बात असंभव है कभी नहीं। और आपसे ही समर्पण करेगा तो आज भी प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए, मैं इसलिए मतलब बताता ना अपने जीवन में प्रभु ने अपने हाथ में समर्पण किया हुआ व्यक्ति को प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा वो दुनिया ने नहीं देखा करके एक सादा प्रचार कर रहा था। तभी एक कॉर्नर में बैठ करके ढील मोड़ी सुन रहा था। मैंने कई प्रचारकों का प्रचार से ये सुना है, उसने अपने आप को समर्पण किया। और हम देखते हैं 16 शताब्दी में दुनिया को हिलाते हुए कैसा ढील मोड़ी को प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रियो, अगर आपका सच्चा समर्पण है तो कोई भी हो आपको प्रभु महान रीति में इस्तेमाल करेगा, आप कभी भी वो सोच नहीं सकता, ये सच्ची बात है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह को प्रभु ने अद्भुत रीति में इस्तेमाल किया। वर्णन करने के लिए बहुत बात है, एक दो बात बोलकर जल्दी खत्म करता हूँ। प्रभु ने 6 लोगों को जो बुलाया न मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 18 से 22 तक के वचनों में पत्रोस, आंद्रियोस और यूहन्ना और याकूब उन लोगों को बुलाते हुए हम लोग देखते हैं। प्रियो, एक बात को जानना, प्रभु उनको बुलाया तो उन्होंने जो भी काम में था सब छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिया, है ना। और वहाँ मरकुस 3:13 में लिखा है जिसको चाहा उसको बुलाया। 3:13 मरकुस 3:13 वचन। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। हाँ, देखिए प्रभु ने जो चाहा उनको बुलाया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज इस पीढ़ी में प्रभु ने हमको चाहा, मुझको चाहा, आपको चाहता है। क्या सच में आपने बुलाहट पाया? यकीन करो प्रियो, क्योंकि दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 10 वचन में पत्रोस मतलब एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का एक वचन बताता है। मैं बोलता हूँ ये वचन शायद आपके लिए भी है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने को भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। प्रियो, निश्चय आप जानना क्या प्रभु ने मुझे बुलाया, क्या प्रभु ने बुलाया है तो प्रभु ने नियुक्ति भी दिया है। वो इस बारे में सच में जानकार रहना ही चाहिए। और आपको मालूम है इक्लीसिया मंडली प्रभु का बुला कराने के लोगों का झुंड है। उसके लिए एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। रोमियों का पत्री 12 अध्याय उसका 3 वचन, बहुत ध्यानों का बात है। समय जल्दी भागता ना, समय रुकता ही नहीं। रोम में जो प्रभु का प्रिय और पवित्र उनको मैं लिखता हूँ। आपका भाषा में अलग होगा, वहाँ मरे लिखा है रोम में जो प्रभु का प्रिय और पवित्र लोग, शायद 5 होगा आपका उसमें, क्योंकि क्या हिंदी परिभाषा में थोड़ा आगे पीछे हो जाता। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। कौन सा वचन है? 7 वचन है। देखा इतना दूर है। अभी मलयालम में वो 3 वचन है, पर तो हिंदी में वो 7 वचन में आया। हाँ प्रियो, मैं इतना उसको आज ध्यान नहीं दिया। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मानो प्रभु का प्रिय है और पवित्र, देखा पवित्र लोग हैं। प्रभु का बुलाहट पाया हुए लोग पवित्र लोग हैं। प्रभु के लिए जितना भी लोगों को अलग किया पवित्र लोग हैं। आप पवित्र लोग जानना, आपको प्रभु ने विशेष उद्देश्य से बुलाया अलग किया प्रियो। इसलिए ये बात कभी ना भूले। प्रभु का सच्चा भक्त बन करके प्रभु का बुलाहट मुझे मिला है कि नहीं, यकीन करके जीवन बिताना, प्रभु का काम में आना। उस दिन भी जब हमारे नाम पुकारेगा, क्योंकि ये तरह की पुकारे का मतलब उसमें सबका नाम है, तब अगर हम जिंदा है रूपांतर हो जाएगा, मर गया तो जी उठेगा। और वो नाम उस दिन मेरा खानों में लगेगा कि नहीं, मैं वास्तव में बुलाहट पाया है कि नहीं, ये बात को भली बात ही मालूम करने के यत्न करना। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। सच्चा बुलाहट पाया हुआ, चुना हुआ होकर के प्रभु की नियुक्ति उसमें विश्वासियों की रहकर जीने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।